नमस्कार दोस्तों जाने अनजाने में हम सोशल मीडिया पर एक बहस का हिस्सा बन जाते हैं, देसी गाय अच्छी है या विदेशी गाय अच्छी है। लेकिन दोस्तों मैं आज इससे थोड़ा सा हटकर बात करूंगा। देखिए, पशुपालन में देसी गाय विदेशी गाय, देसी गाय कौन कौन सी है? थार, हरियाणा और साहिवाल, काकरेज, राठी। ये मोटा मोटा उत्तरी भारत में जो नस्लें देखती है, और इसमें मोटे तौर पर एचएफ और जर्सी जर्सी दो गायें। तो दोस्तों हम बहस करने लग जाते हैं, हमारा राष्ट्रवाद, हमारा हिंदुत्व, हमारी सनातन संस्कृति, हमारी भावनाएं गाय माता है, उसमें पढ़कर हम कहीं ना कहीं इसका समर्थन कर लेते हैं, इसका हम विरोध करने लग जाते हैं। और इस समर्थन और विरोध का ही फ़ायदा उठाता है कॉरपोरेट समझते हो दोस्तों? कॉरपोरेट या कहिए कंपनी। आज मेरी बहस थोड़ी सी बदल जाती है। देखिए, मैं बताता हूँ, ये देसी गाय हैं, ये विदेशी गाय हैं। हमारा देश 140 करोड़ जनसंख्या वाला देश है। 140 करोड़ जनसंख्या जितना दूध का कंजप्शन करती है, उसका उपयोग करती है, इतना दूध देसी गाय नहीं दे पाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है। इतना उत्पादन हम नहीं कर पाएंगे। कर लेते अगर हमारी पिछली सरकारों ने देसी गाय के संवर्धन पर कार्य किया होता। मतलब देसी गाय के जो हरियाणा, साहिवाल, थार जो नस्लें हैं, राठी, इन पे रिसर्च की होती और इनका मतलब आगे बढ़ाया होता। काम हुआ है लेकिन उस लेवल का नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, क्योंकि हमने जर्सी और एचएफ का सीमन बाहर से इम्पोर्ट करके हमारे गायों में लगाकर दूध उत्पादन बढ़ाना ज़्यादा उचित समझा। ठीक है, वो बाद का वो अलग विषय है। इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है वो सही था या गलत था। वो उस समय के अनुसार जिस भी सरकार ने लिया होगा वो ठीक था। लेकिन ब्राज़ील ने ये सिद्ध कर दिया कि हम अगर थार, हरियाणा काकरेज पे उन्होंने काम किया है, गिर गाय पे गिर उन्होंने काफ़ी अच्छे दूध की तैयार कर दिया, लेकिन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन ज़्यादा आसान लगा। और गुणवत्ता में ये दूध अमृत के समान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अमृत तो आप अब समझिए, कोई आर्थिक रूप से जो संपन्न परिवार है, जो व्यक्ति है, वही ले सकते हैं। लेकिन सामान्य आदमी जिसको, अब बात आती है, अब आपके पास दो ऑप्शन है। नंबर एक देखिए, अब ये कहिए एचएफ गाय का दूध, एचएफ का, दूसरा साहिवाल का, और तीसरा केमिकल का। ठीक है, आपके पास तीन ऑप्शन है दोस्तों। कॉरपोरेट, जब भी हमारी ये बहस होती है सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी, हम देसी गाय की फेवर में आ जाते हैं, और उसका फ़ायदा कौन उठाता है? कॉरपोरेट। ठीक है, अब हम क्या कहेंगे कि विदेशी गाय को तो बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, हम उसके खिलाफ हैं, विदेशी गाय का दूध नहीं पिएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जो दूध है विदेशी गाय का, वो प्राकृतिक रूप से तो दिया है भाई। जब वो फ्रीजन का, जर्सी का हमने क्रॉस किया तो कुछ परसेंट तो उसमें, मतलब वो जो गाय थी वो तो हमारे भारत की थी, उसमें कुछ तो डीएनए, कुछ तो ब्लड लाइन भारत की भी है, ये तो मानते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, मैं उस बहस पे नहीं जाता, सबसे बड़ी बात ये है कि वो नेचुरल रूप से तो तैयार हुआ है। नेचुरल का मतलब है गाय ने तो दिया है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा केमिकल का जो दूध है दोस्तों, सबसे बड़ी मार्केट ये है। अगर मान लो आप मानते हैं साहिवाल गाय का दूध करें या थार पार कर, क्योंकि इनकी दूध देने देसी गाय की 8 से 10 लीटर की क्षमता होती है, एचएफ की 10 से 20 एवरेज बता रहा हूँ, मैक्सिमम 70 तक है भारत में जो मेलों में देखने को मिलती है। और ये भी 20 तक है मैक्सिमम, वैसे मिल जाती है। ठीक है, लेकिन वो रेयर है, ये भी रेयर है, ये भी रेयर। एवरेज 10 से 20 लीटर की फ्रीजन की और 8 से 10 किलो की सामान्य तौर पर देसी गायें देखने को मिल जाती है। तो अब समस्या कहाँ पे आई दोस्तों? समस्या ये है कि 10 से एचएफ वाली जो गायें हैं
वो जो दूध दे रही है उसके द्वारा भी प्रोडक्शन इतना नहीं है कि हम 140 करोड़ भारतवासियों का दूध की पूर्ति, दूध की, घी की, पनीर की, दही की, लस्सी की, घी इनकी पूर्ति कर सकें, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या आई, अब जो केमिकल है ना, जो ये कंपनियां जो भी, मैं नाम नहीं लेता, जो भी कंपनियां दूध और घी बना रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मान लो नेशनल लेवल पे बड़े बड़े प्लांट है जिसकी सप्लाई आपको हर स्टेट में मिल जाती है, खासकर वे कंपनियां, उनका ब्रांड आप मान के चलिए, जो थैलियों में आपको दूध और लस्सी मिल रही है केमिकल युक्त, वो आप मानिए उसमें दूध की मात्रा 0 है, वो पता नहीं किस किस केमिकल से दूध बना रहे हैं। अब कहने का मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य था दोस्तों कि आप सिर्फ ये मत मानिए कि फ्रीजन और साहिवाल का दूध या भैंस का दूध यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे एक बड़ी मात्रा दूध की उपलब्ध है जो कि केमिकल से बना है, और केमिकल का दूध हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कैंसर, लीवर फेल, किडनी फेल, मतलब हज़ारों प्रकार की बीमारियाँ जो बड़े बड़े हॉस्पिटल तैयार हो रहे हैं वो सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि वो केमिकल के दूध की मार्केटिंग कर रही हैं। अब सरकार, इतनी बड़ी बड़ी सरकारें, इतने बड़े बड़े अपने पास रिसर्च सेंटर है, ये आज भारत इतना टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है कि वो हर बड़े शहर में 1-2 टेस्टिंग सेंटर लगा सकता है जो किसी भी डिपार्टमेंट या किसी विश्वविद्यालय के द्वारा अप्रूव्ड हो सकते हैं, जहाँ पे जिस भी नागरिक को दूध या घी का सैंपल देना होता हो वो अपना चेक करवा सकता है। लेकिन वो नहीं लगाएंगे। उसके पीछे एक आसान सा रीज़न बताता हूँ, क्योंकि अगर दूध और घी चेक होने लग गया तो सारा दूध और घी के सैंपल फेल हो जाएंगे, दूध, घी, मक्खन, पनीर जो भी चीज़ें हैं सब के सब फेल हो जाएंगे। और वो जब फेल होंगे तो जितनी भी ये दुकानें, जैसे बनाना शेक की लगाओ या हलवाई की दुकानें हैं या दूध और मतलब जहाँ पे भी यूज़ हो रहा है वो सब की सब बंद हो जाएगी। तो वो वहाँ से उनको जो इनकम हो रही है जिन अधिकारियों को, उनको प्रॉब्लम होगी। तो इस तरह से सिस्टम ऐसा हो गया है कि वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा सेंटर मिले जहाँ से उनको कोई व्यक्ति अपना दूध का सैंपल ले सके, ठीक है। और वो कमाई होगी, एक वर्ग की आज होगी। दूसरा, फिर वो जब बीमार होंगे हम, तो हमारी समस्या कहाँ पे, हम फिर अस्पताल में जाएंगे। तो अस्पताल इतने बड़े बड़े लेवल के, इतने बड़े बड़े 5 स्टार होटल जैसे बन रहे हैं, उन पे खर्चा ही कई हज़ार करोड़ों में हो रखा है। तो उन्होंने वैसे ही टेस्टों में और अननेसेसरी जो मतलब इतने मतलब लूट लेना, बात ही है, जो ज़मीन है वो बिकवा देने किसान की, अंतिम उद्देश्य यही है, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब इस वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि आप देसी और विदेशी के, देसी वर्सेस विदेशी करने की बजाय आप सबसे पहले ये आइए कि हमें केमिकल वाले दूध से मुक्ति चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप HF पे आ जाइए, उसके बाद आप देसी गाय के दूध पे आइए, ठीक है। अगर आप सबसे पहले तो केमिकल वाला दूध बंद होगा जिसकी वजह से लीवर, किडनी, आज देखिए किडनी के मरीज सभी जगह, वो क्या होता है डायलिसिस, सभी जगह कितने लाइन लग के होता है जो भी डायलिसिस सेंटर है। किडनी फेल हो रही है, लीवर फेल हो रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। तो यो उसका कारण केमिकल वाला दूध है दोस्तों, ना कि HF वाला। HF वाले में कुछ % तो इंडियन ब्रीड के भी गुण हैं। दूसरी बात, वो प्राकृतिक रूप से तो तैयार है, एक प्रोसेस जो है वो तो प्राकृतिक है, ये तो मानते हो। ये तो सारा का सारा केमिकल से बना है, पता नहीं क्या क्या डंगा मिलाते हैं। अच्छा, जब जिस दिन हम केमिकल वाला बंद कर देंगे उसके बाद HF पे आ जाइए। HF का उस दिन बंद कर देना जिस समय हम देसी या मान लो भैंस का दूध के प्रति हम आत्मनिर्भर हो जाएं। तो दोस्तों आगे जब भी ऐसा हो कि भाई देसी वर्सेस विदेशी की डिबेट चले, उसमें आप ये कहिए नहीं, देसी वर्सेस विदेशी नहीं, केमिकल वर्सेस दूध, ओरिजिनल दूध, वो डिबेट का हिस्सा बनिए। और जब सोशल मीडिया पे जितनी भी पोस्टें आती है उसमें आप ये दिखाइए कि हमें केमिकल वाले दूध से पहले मुक्ति चाहिए, ना कि HF वाले दूध से मुक्ति लेनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।